बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा। बिहार विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और इस सत्र के आखिरी दिन काफ़ी ये सत्र हंगामेदार रहा। इसी कड़ी में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इसकी बानगी बिहार विधानसभा में मानसून सत्र को भी देखने को मिला, जहां विपक्ष लगातार छात्रों के मांग को लेके सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। लगातार सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर जो देश के भविष्य छात्र हैं, आखिर उन पे लाठीचार्ज क्यों किया गया, गोलियां क्यों चलाई गई और भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह के 2014 से देश की सत्ता में बनी हुई है, आखिर उस वादे और भरोसे का क्या हुआ। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष में मौजूद तमाम बड़े दिग्गजों को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने जमकर कोसा और निशाना साधते हुए कहा कि शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है और वह इसी राह पे चल पड़ी है। और जिस प्रकार से छात्रों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया गया और इस पूरे प्रकरण पर भाई वीरेंद्र ने किस प्रकार से सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा। तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा? और तो और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में, कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है
और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को पढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, पुल बंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतरा जाएगा। देखिए 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था, तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था, और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में, और कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है, उसको कहीं न कहीं कर उसको जेल भिजवाने का काम। प्रधानमंत्री ने देर कर दिया मानते हैं आप अपना वो वीडियो जारी करने में? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी वीडियो जारी किए हैं, तो वो छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी गद्दी कैसे हमारी बचे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया। डर गए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से लगातार भाई वीरेंद्र गुस्से से लाल थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छात्रों के साथ हुए तानाशाही रवैये का हिसाब पाई पाई का होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।